चलिए देखते हैं संख्याओं को जमा करने का मतलब क्या होता है। तो एक से शुरू करते हैं। एक जमा एक, ये किसके बराबर होगा? हम इसे इस तरह भी सोच सकते हैं। हमारे पास एक वस्तु है। मान लीजिए हमारे पास एक बैंगनी वृत्त है। तो मैंने इस एक को इस बैंगनी वृत्त से दर्शाया है। अब मैं एक और वस्तु इसमें जमा करूंगा। क्योंकि यहां एक नीले रंग से लिखा है, तो मैं यहां एक नीला वृत्त बना लेता हूं। तो ये हो गया एक जमा एक। तो मेरे पास कुल कितने वृत्त हो गए हैं? अब मेरे पास दो वृत्त हो गए हैं। तो एक जमा एक होता है दो। तो आप इसे देखकर कह सकते हैं कि ये सही है। चलिए अब बड़ी संख्या लेते हैं। मैं यहां एक प्रश्न चिन्ह इस प्रकार बना लेता हूं। ये प्रश्न चिन्ह किसी के बराबर है। मान लीजिए ये प्रश्न चिन्ह 2 जमा 3 के बराबर है। तो ये प्रश्न चिन्ह किसके बराबर होगा? मैं चाहता हूं आप इस वीडियो को रोकें और इसके बारे में सोचें। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं कि मेरे पास दो वस्तुएं हैं और मुझे इनमें कुछ वस्तुओं को जमा करना है। तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने वस्तुएं हो जाएंगी? हमारे पास दो वस्तुएं हैं। मैं इनके लिए फिर से बैंगनी वृत्त का इस्तेमाल करूंगा। तो मेरे पास यहां दो बैंगनी वृत्त हैं और इनमें हम 3 और वृत्त जमा करेंगे। और मैं उन 3 वृत्तों को नीले रंग से बना लेता हूं, क्योंकि हमने 3 भी नीले रंग से लिखा है। तो ये हो गए 1, 2 और 3। तो अब मेरे पास कुल मिलाकर कितने वृत्त हो गए हैं? हम इन्हें गिन सकते हैं। हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5। एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 जमा 3 यानी कि 2 वस्तुएं जमा 3 वस्तुएं हो जाएंगी 5 वस्तुएं। तो हमारा प्रश्न चिन्ह 5 के बराबर है। तो इस प्रश्न चिन्ह की जगह हम 5 लिख देते हैं। तो मैं कह सकता हूं 5 2 जमा 3 के बराबर होता है।